guys, welcome back to my channel The Power of Universe 101 Tarot। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो हम नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग करने वाले हैं कि नेक्स्ट आने वाले जो 72 आवर्स है उन दिनों में आपकी लाइफ में क्या कुछ होगा, क्या कुछ चेंजेज आएंगे, क्या कुछ नेक्स्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, वो हम देखेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है। तो आपसे जितना रेजोनेट करे आप उसे रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करने से जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर रहे हो, लेकिन अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। इसलिए आप प्लीज़ चेक कीजिए कि आपने साथ में बेल आइकन प्रेस किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड कलीग्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो हम सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग लेंगे। और मैं 2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी किसी कारणवश, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि कुछ काम थे घर में, होते हैं ना काम। तो मैं काफ़ी बिज़ी थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो अपलोड करूं। तो आज बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है। चलिए हम रीडिंग करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या कुछ होगा, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ कप एंड 4 ऑफ कप। ओके, क्वीन ऑफ wands and the emperor, and bottom of the deck है 2 of cups। कार्ड्स को अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। जी, मैं बाकी सारे कार्ड्स भी लेना चाहूँगी, इसलिए क्योंकि मुझे एक कमेंट मेरे पास आया कि मैम आप काफ़ी धीरे धीरे बोलती हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, मतलब ये है कि मुझे जिस हिसाब से जो एनर्जी मिलती है मैं वही बोलती हूँ। एंड मैं बोलने से पहले काफ़ी कुछ सोचना समझना चाहती हूँ, इसलिए ऐसा ना हो कि मैं कुछ जल्दी जल्दी में बोल दूँ और आप उस चीज़ का मतलब उल्टा ले लो, या आपको मीन्स मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी वजह से मिसगाइड हो। मेरा काम है मैं आपको गाइड करूँ, तो उसके लिए भले ही मुझे टाइम लगे, मैं अच्छे से सोच लूँ, समझ लूँ, उसके बाद मैं बोलूँ। बट जो भी मैं ट्राई करूँगी कि किसी वजह से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। इसलिए मैं आज जो है सारे कार्ड्स जो है वो पहले ही ले लेती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी।
नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, गाइड कीजिएगा। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, वन कार्ड्स। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। यहाँ से भी देख लेती हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। प्रेयर एंड कंप्लीशन। मैं कार्ड्स को यहाँ रख देती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मैं गाइडेंस के कार्ड्स भी मैं निकाल लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको बता सकूँ। पहले ये सब कुछ अच्छे से समझ लूँ। नथिंग इज इट सेट इन स्टोन, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। And take time to breathe out. आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हो। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। गाइड कीजिएगा प्लीज। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ये आपके लिए कार्ड है। एंड गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। जजमेंट, कैंसिल। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे दिख रही है। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो एनर्जी मिल रही है वो ये कि आप इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में हो, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा आप सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। कहीं ना कहीं इन पास्ट की बात करूँ तो आपने बहुत कुछ खोया है। पहले मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी मिल रही है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है, स्पेशली लियो। एंड अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है। बेसिकली यहाँ पे सारे साइंस मौजूद हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ, जो एनर्जी जो है यहाँ पे आपके पास्ट में कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ खोया है। किसी अपने को भी खोया है आपने। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए थे, मीन्स कुछ ऐसा हुआ, एक तरह से आप बोल सकते हो कि टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ चुका है।
और उस टावर मोमेंट ने आपको काफ़ी हद तक तोड़ कर रख दिया। ये अलग अलग तरह के मीन्स कुछ लोगों को उनके लाइफ में धोखा मिला है, जिन पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया, उन पे उन्होंने मीन्स उन्होंने ही उन आपके ऊपर बैक स्टेप किया, काफ़ी बुरी तरह से आपको धोखा मिला। कुछ लोगों के लिए है कि उनका दिल टूटा, भरोसा टूटा ही। कुछ लोगों के लिए उन्होंने मीन्स किसी अपने को खोया एंड बहुत खुद को काफ़ी संभालने में आपको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत लगी। जो भी टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आए थे उससे बाहर निकलना, और वो भी इतनी जल्दी, मीन्स कोई मजाक की बात नहीं है, बट आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया खुद पे। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसी सिचुएशन के बाद से आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हो। आपने ये टैरो रीडिंग देखना स्टार्ट किया हो, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आप धीरे धीरे जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने लगे, प्रेयर करने लगे, यूनिवर्स से आपका लिंक हुआ, आपका कनेक्शन हुआ, और आपने तब जाकर उन पे भरोसा करना स्टार्ट किया कि इस दुनिया में चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, बट यूनिवर्स आपके साथ है, हमेशा रहेंगे, और वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे। कहीं ना कहीं आपने अपने लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है, किसी को काफ़ी ज़्यादा चाहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन थे जिसे आप प्यार करते हो, बट शायद आप कंफ्यूज थे, या आपके पार्टनर जो है वो कंफ्यूज थे, शायद आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनकी अपनी वजह हो सकती है, शायद उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा थे, और आप एक तरह से उनका प्यार पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आप उनके सामने हाथ फैलाने लगे। इस तरह से भी सिचुएशन हो सकती है इन पास्ट में, बट कहते हैं ना कि जो आपका होता है वो आपके पास ही आएगा, उसे छोड़ दीजिए। वो आपका है तो आज नहीं तो कल वो आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आप उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा खो गए, आपने बस उन्हीं के बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, आपने अपनी स्टडी के बारे में नहीं सोचा, कैरियर के बारे में नहीं सोचा। काफ़ी कुछ आपने खोया है सिर्फ एक चीज़ की वजह से। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है, बट इस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो आप जो है इस वक्त आपके पास चॉइसेस हैं। आपको यूनिवर्स आपके सामने बहुत तरह की चॉइसेस आपके सामने रख रही है। आप अगर नज़र उठाकर देखोगे तो आपके पास कहीं से भी शायद अगर आप मैरिज प्रपोजल, आप शादी चाहते हो तो आपके लिए अच्छा सा रिश्ता आ सकता है। एडमिशन चाहते हो किसी चीज़ में तो उसके भी चांसेस है। अगर आप कैरियर में अपना कुछ करना चाहते हो, जैसे जॉब लेना चाहते हो या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी इस टाइम जो है आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, क्योंकि ये जो रास्ता है यूनिवर्स आपकी तरफ बढ़ा रही है। मीन्स यूनिवर्स जो है आपके लिए रास्ता जो है वो खोल रही है आगे बढ़ने का, जिससे कि आपको आगे बढ़ने में और हेल्प हो सके। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस है कि इस वक्त आप अपने कैरियर को देखिए, और ऐसा ना हो कि आप अपने कैरियर पे तो फोकस्ड हो ही, आप बिल्कुल इस वक्त स्ट्रेंथ में हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा खोया है। बट कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं ना कि जब पूरी तरीके से इंसान टूट जाता है, बिल्कुल बिखर सा जाता है, उसी वक्त एक नया लाइफ में आपकी एक नया
बदलाव आने की शुरुआत हो जाती है। मीन्स जहाँ पे आप मूवी देखते हो हैप्पी एंडिंग होती है, तो वो एंडिंग नहीं हुई, वहाँ से फिर एक नई शुरुआत भी तो है। वो जो है पुराना साइकिल वो एंड हो गया, बट आगे जो है एक नया चैप्टर खुल चुका है, नहीं तो खुलेगा। तो कुछ इसी तरीके से आपकी लाइफ में किसी न किसी फील्ड से, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो सकता है आपके पार्टनर से अगर आप नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं हो रही है, तो उनसे बातचीत होने के भी चांसेस है। यहाँ पे उनका कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है वो मिलने आ सकते हैं आपसे, कुछ इस तरीके से। लेकिन आपसे यही कहा जा रहा है कि आप, यूनिवर्स ने आपको इस वक्त जो रास्ता दिखाया है आप इस पे चलिए आगे, बट जो आप इस वक्त अपने लिए जो कुछ भी आप कर रही हैं उसे करते रहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि उसे छोड़ दें। जिस तरीके से आप इस टाइम सेल्फ लव में हैं या फिर मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अपने लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, जिससे कि आप खुद को पावरफुल फील करते हो कि नहीं, अब मुझ में वो स्ट्रेंथ है कि अब मैं अकेली भी हूँ तो मैं अकेली नहीं, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो मेरे साथ है। तो आप जो भी इस टाइम जो कर रही हैं ना, आगे आपको अबंडेंस मिलेगी। आप आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे। लेकिन इस वक्त जो भी आप कर रहे हो उसे छोड़ना नहीं है। आप, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो ऐसा, लेकिन जो भी कर रहे हो उसे आप प्लीज़ मत छोड़िए। जजमेंट टाइम जो है वो बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाला है। आप मेडिटेशन करते रहिए। आपको आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो मेडिटेशन के थ्रू ही आपको कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स जो है वो गाइड करेंगी। आप मेडिटेशन करोगे तो शायद ड्रीम के थ्रू या फिर किसी न किसी तरीके से यूनिवर्स आपके पास मैसेज पहुंचाएंगी कि आपको आगे क्या करना है, अब आपको किस रास्ते पे चलना है। और कहीं ना कहीं आप, जो भी सिचुएशन होती है ना वो फिक्स नहीं होती है, टाइम के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। आप प्लीज़ पास्ट में ना जाएं। हो सके तो आप इस वक्त जिस एनर्जी में आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं, आप इस वक्त उस एनर्जी में आप रहिए, पॉजिटिव रहिए, अफर्मेशन का यूज़ कीजिए, तो आगे भी इसी तरीके से आपको आगे का रास्ता मिलते जाएगा और जो भी सिचुएशन है वो आगे बढ़ती ही जाएंगी। और जिन लोगों के लिए मैंने कहा कि उन्हें अपने कैरियर में आगे कुछ करना है या जॉब में कुछ करना है या एडमिशन लेना है, तो जो भी आपको करना है उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान आपको बनाने की ज़रूरत है इस वक्त। क्योंकि मेरे सिर्फ मेडिटेशन करने से या सोचने से नहीं होता है, उसके लिए आगे कदम बढ़ाना पड़ता है, करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है, उस पर काम करना है, आपको मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। और आगे जो है उसी हिसाब से आपको, जितनी आप मेहनत करोगे आपको उस हिसाब से यूनिवर्स आपको अबंडेंस देगी, आपको आगे का रास्ता मिलेगा। और बहुत जल्द अगर आपका कोई ड्रीम है, जैसे कहते हैं ना कोई बड़ा सपना, ये तो आपका रास्ता हुआ, लेकिन जो आपकी मंजिल है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत जल्द जो है आपके लाइफ में एक जजमेंट टाइम आएगा जो आपके सारे सपनों को बहुत जल्द पूरा करेगा। मीन्स अगर ये टाइम, अगर मैं बोलूँ जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, चीट किया, तो उन्हें उनका कर्मा मिलने के लिए और आपने जितना सहा खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए जितना सेक्रीफाइस किया, उसका रिवॉर्ड वो मिलने का टाइम बहुत जल्द आ गया। मीन्स आपको ऐसा नहीं होता है, लोग कहते हैं कि हम सेल्फ लव में तो हैं, हम मेडिटेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो हम चाहते हैं। तो यूनिवर्स जो है वो चेक करते रहते हैं कि आप
गीता में भी कहा गया है कि आप सिर्फ अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो हम लोग ये करते हैं कि हम करते तो हैं कि नहीं, ऐसा करते हैं यूनिवर्स जो है मैंने ये कहा है तो ये होगा, और हम उस चीज़ का कहीं ना कहीं इंतज़ार करते रहते हैं। भले ही हम उससे कहते नहीं, किसी के सामने कहते नहीं है, दिखाते नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ चलती रहती है। मैंने इतना दिन इंतज़ार कर लिया, मैंने इतना चेंज कर लिया, बट अभी तक ऐसा हुआ क्यों नहीं। तो जब तक आप इंतज़ार करते रहोगे ना, अपने माइंड में ये चीज़ बैठा के रखोगे कि कब होगा कब होगा कब होगा, तो वो आपके सामने जल्दी नहीं होगा, बस डिले होगा, क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हो, अपने माइंड से उस चीज़ को लेट गो ही नहीं कर रहे हो। तो जब तक आप लेट गो नहीं करोगे वो चीज़ नहीं हो पाएगी। आप इंतज़ार कर कर के आप इंतज़ार को ही मैनिफेस्ट करने लगो। तो मेडिटेशन करना, मैनिफेस्टेशन करना, विजुअलाइजेशन करना, ये सब करना बहुत ज़रूरी है, बट इन सब को करने के बाद लेट गो करना भी उतना ही ज़रूरी है। लेट गो करने का मतलब पूरी तरीके से भूल जाओ। मैं जानती हूँ ये पॉसिबल इतना आसान नहीं होता, बट कोशिश करने पे, खुद को किसी और चीज़ में बिज़ी रखने पे, जब भी आपको याद आए अपने आप से कहिए नहीं नहीं नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना। अपने माइंड को जो है डाइवर्ट कीजिए। कोशिश करने पे हो जाता है, एंड काफ़ी जल्दी आपकी लाइफ में जजमेंट टाइम आने वाला है। मैं 72 आवर्स के लिए रीडिंग देख रही हूँ, तो कुछ लोगों के लिए 72 आवर्स में जजमेंट टाइम आएगा, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पेशेंस के साथ अपने आप पे काम करते हो। काम तो सब करते हैं, पर कुछ लोग यूनिवर्स पे सरेंडर करते हैं, फिर उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। तो आपने सरेंडर किया ही कहाँ। सरेंडर का मतलब है अब मुझे कुछ नहीं सोचना है उस चीज़ के बारे में। तो आप इस तरीके से कीजिए, एंड आप जो भी काम करते आ रहे हैं वो करते रहिए। बेसिकली मुझे यही गाइडेंस मिल रहा है कि आप इस वक्त जो भी कर रहे हो वो करते रहिए। बस यूनिवर्स आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस देते जाएंगी, आपको रास्ता दिखाते जाएंगे। आप बस उनके दिखाए मार्ग पे आगे चलने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स आपको किसी न किसी थ्रू साइन देंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही शेयर ज़रूर करें, एंड प्लीज़ चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बहुत लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन उसकी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आप बेल आइकन जो है वो प्रेस ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मुझसे नंबर मांग रहे थे, तो मैं कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट आपको अपना नंबर नहीं दे सकती फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। तो आप लोगों को अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो प्लीज़ ईमेल कीजिए, मैं ईमेल के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। आप मुझे मेल कीजिए, मैं वहाँ आपको अपना नंबर सेंड कर सकती हूँ। एंड मैं बहुत जल्द एक प्लान तैयार कर रही हूँ, तो उस पर भी मैं काफ़ी जल्दी अनाउंसमेंट करूँगी, बट अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हाँ, प्लीज़ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेस नहीं करते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैं मिलूँगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।